कोई तू माँ नहीं है, कोई और नहीं, भले मन के वास्ते कोई बुरा नहीं, कोई और नहीं, मतलब और मतलब है ही आत्मा। सारा झंझट जो हमारे दिमाग में ख्यालों की वजह से आता है, और ख्याल किसके वजह से आता है? अज्ञान कौन सा है? अज्ञान है कि मैं कुछ हूँ। आत्मा का तो हमको ज्ञान ही नहीं था। अभी हम आत्मा के विषय में सुनते हैं तो हमको आनंद जरूर आता है, मजा जरूर आता है, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, समझ में भी थोड़ा थोड़ा आता है, पर अभी भी जो हम बोलते हैं हू बहू, आई एम इंट्रोड्यूस टू द आत्मा, बट आई एम स्टिल नॉट इंट्रोड्यूस टू द फैक्ट that there is nothing called the I, और है ही आत्मा। मतलब मेरा एक भी ख्याल, एक भी संकल्प, एक भी विकल्प उस बात में लीन हो जाए, खत्म हो जाए। बोला सपने से उठाए सतगुरु जी, सपने से मेरे को उठना है। सपने से उठना मतलब देयर आर लेयर्स ऑफ सपना। क्या बोला? खाली स्थूल शरीर की बात नहीं है। स्थूल शरीर में थकान होती है, पर आत्मा में थकान नहीं होती। आत्मा में प्रेम होता है, प्यार होता है, सुजागी होती है, आनंद आता है। ये सब आत्मा का गुण है जिसको रखकर मन में हमको ये जीवन का सागर को पार करना है। मेरी बात समझ में आई? बोला ना थकान, ओ माय गॉड आई एम सो फेड अप, ओ माय गॉड आई एम सो टायर्ड, लाइफ इज सो डिफिकल्ट, सो लोनली, सो चैलेंजिंग। जब देखो मेरे को जवाबदारी है, जब देखो मेरे को मर्यादा में रहना है, जब देखो हमको पूछ पूछ कर काम करना है। सेवा से भी शरीर की लिमिटेशन है, वो थक जाता है। तो बोला थकान, प्लीज रिमेंबर दिस वोकैबुलरी। बोला द वर्ड थकान, जो फीलिंग ऑफ थकान, वो फिजिकल बात है। दैट मीन्स हम अपना जीवन स्थूल से जी रहे हैं, वो फिजिकल बात है। उसमें ना कहीं पे भी कोई भी जागृता नहीं है, सुजागी नहीं है। बहुत ही लो क्वालिटी की हमारी लाइफस्टाइल है। थकान फिजिकल मैटर है, लेकिन जागना, सुजागी, प्यार, प्रेम, ये आत्मा का विषय है। आत्मा में जागना मतलब सपने से उठ जाना। लेयर्स ऑफ सपना है हमारे अंदर, लेयर्स लेयर्स एंड लेयर्स। कई बिहेवियरल पैटर्न्स हमारी सूक्ष्म बुद्धि के अंदर छुपी हुई हैं। लॉट ऑफ बिहेवियरल पैटर्न्स, एंड व्हाट इज गवर्निंग दीज बिहेवियरल पैटर्न्स? आवर सूक्ष्मता का लेयर। एक है फिजिकल चीज को देखना, वो बाहर की चीज है, चेंजेबल है। बाहर की दृष्टि कभी आंतरिक रास्ता नहीं दिखाएगी, बाहर की दृष्टि कभी आंतरिक जागृता नहीं लेके आएगी। अगर मेरा ध्यान बाहर की तरफ है तो अंदर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात समझना, बिहेवियरल पैटर्न एट अ टॉप लेवल, मतलब शरीर से, इंद्रियों से मेरे को दिखाई देता है। लोग मुझे कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, सेवा हमारी होती है, और डे टू डे लाइफ में हम कभी सोचते हैं, कभी नहीं सोचते, बिना सोचे भी बात कर लेते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, दैट इज एट अ स्थूल लेवल ऑफ लीडिंग अ लाइफ। लेकिन एक है सूक्ष्मता। वाई हमारी जजमेंट जो है कौन सी लेवल पे आके आती है, क्यों आती है, किसी और की बातें हम क्यों करते हैं, ये इतना हमारे अंदर में ये स्वभाव है। अभी भी the other coexist in my system, अभी भी एकदम हर चीज का खत्म हो जाना, अंदर में एक भी एप्टीट्यूड, एक इंच की भी, एक ड्रॉप की भी एप्टीट्यूड नहीं है। मतलब मेरा वो स्वभाव संस्कार खत्म हो गया। प्लीज अंडरस्टैंड, कौन सा स्वभाव, कौन सा संस्कार खत्म हो गया? बात बात पे मेरी सोच आने लग पड़ती है, बात बात पे हमारा ध्यान दूसरे पने में जाता है। दूसरे में ध्यान कब जाता है? जब मेरे अंदर में वो पना है ना। कौन सा संस्कार लेकर हम बैठे हैं? अभी भी पूरा स्वप्न से हम उठे नहीं, सपने से उठना है। सपने से उठाए सतगुरु जी। आत्मा मतलब जहां तुझे ये बात समझ में आ जाए कि तेरे सिवा, मतलब सत्ता के सिवा, मतलब उस ब्रह्म के सिवा जो तू है। देखो, it is so important for the mind to figure out the existence of the I. Now what I am going to tell you
is a very deep thing. थोड़ा उसको कैच करना संत, कैच नहीं करोगे तो थोड़ा रिलेट करना। जितना मैंने अपने मन के साथ होमवर्क किया होगा ना, जितना मैंने अपने मन के साथ मेहनत करी होगी ना, हमको रिलेट करना थोड़ा इजी लगेगा, क्योंकि मेहनत से ही मेरी वृत्ति सूक्ष्म होती है, आंतरिक की रास्ता पे वो आता है, थोड़ा अंदर के रास्ते पे वो जाता है। It is so important, coming back to that point, why it is so important, we will talk about that, but it is so important for the mind to figure out the I. उसको बहुत एक उसको लॉजिक की जरूरत होती है, इतनी उसको एक अपना एहसास है। नाउ एहसास को रखो साइड में, एहसास का होना ठीक है। लाइक इवन राइट नाउ हम वाणी सुन रहे हैं, तेजी से वाणी बह रही है, बहुत ज्यादा पवित्र श्रद्धा की जरूरत है, बहुत ज्यादा पवित्र श्रद्धा की जरूरत है। जब इतनी पवित्र श्रद्धा मेरे अंदर होती है तब जाके मेरा अंदर का घड़ा खाली होता है। खाली घड़े में तेजी से बहती हुई वाणी जो है थोड़ा वहां पे थम जाती है, थोड़ा वहां पे टिक जाती है। सो नाउ अगेन प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द माइंड। मन को अपनी आय का रहस्य जाने की बड़ी एक ऊर्जा होती है, बड़ी एक इंटरेस्ट होता है। नाउ है एहसास, इवन राइट नाउ हम बैठे हैं, वाणी चल रही है, अभी भी मुझे मेरी मैं का एहसास है कि नहीं संतो? हमको है कि कुछ तो है। सुनो समझो, ये एहसास होने का बहुत अच्छा है, आप चाहो ना चाहो, जब तक प्राण चलते हैं तब तक ये एहसास रहेगा। आज वाणी जो आप सुन रहे हो, सुनने के बाद पूरा दिन इस एहसास पे ध्यान देना। बैठ के ऐसे हरिओम करके ध्यान लगाना नहीं है संतो, मैंने ये बात आपसे बार बार कही है। ध्यान हमारे सत्संग में लगाने का नहीं है, लेकिन ध्यान देने का बहुत है। यहाँ पे ज्ञान देने का होता है, ध्यान देने का होता है, लगाने का नहीं। किस चीज पे ध्यान देना है हमको? पूरा दिन इस एहसास पे, ठीक है। अब मन को किस चीज की आदत हो गई है संतो? मन को अपनी मैं की आदत हो गई है। नाउ इफ आई टेल यू, every satsang we talk about it, whether it is a Gita, whether it is a youngster satsang, या तो हमारा थर्सडे का सत्संग हो, बॉटम लाइन हमारी सेम होती है कि मैं जो है खाली मन का एक विकार है, एक कॉन्सेप्ट है, एक फितुर है। फितुर, खाली फितुर मतलब व्हाट इज अ फितुर? एन इमेजिनेशन व्हिच हैज टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड इन योर माइंड। एन इमेजिनेशन, अ लाई। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन यहाँ की गहराई तक पहुंचकर मिलेगा। ये ठीक होना क्या है और खराब होना क्या है तो दुनिया का दायरा ही ना, है तो जगत का ही दायरा ना, है तो झूठ का ही दायरा ना। हम भगवान से, परम गुरु से, उनसे हम इतना पवित्र आशीर्वाद, सच्चाई से भरा आशीर्वाद अपने झूठ को संवारने के लिए क्यों लेते हैं, क्यों मांगते हैं? क्यों नहीं अपने मन से डर से लड़ने की क्षमता रखते हैं? क्यों नहीं हम झूठ से उठने की बात करते हैं? क्यों हमारे मन को हम अभी भी स्वप्न में रखते हैं, स्वप्न में रखते हैं? Why do we choose to live in a dream? Why do we choose to live a dream? Why live life जो परम सत्य है? तुम जीवन जियो ना, हम जीवन को जिए ना, हम जीवन का एहसास करें ना। ये है एहसास, होने का एहसास, समझना, उसको रखना साइड में, एहसास। दूसरा जो मैंने आपको बोला, मैं। अब हम मैं के साथ बहुत झूंझते हैं सर। हम बार बार अपने मन को क्या बोलते हैं कि मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं। मैं को रखकर क्लियरली उसको आइडेंटिफाई कर कर उस मैं से ही मैं को निकालने की बड़ी कोशिश मैं करता हूं। उसमें बार बार फेल होते हैं क्योंकि हमको अभी भी थोड़ा थोड़ा रास्ता मालूम है, पर
फिर भी हमारे पास मैप, गूगल मैप्स नहीं है, तो हम अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं, थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। नाउ लिसन अगेन केयरफुली, मन के अंदर में we need to zip out of this thing called the I। कॉन्सेप्ट है I कभी था ही नहीं संत, I खाली एक पढ़ाई का जरिया, पढ़ाई से हमारे दिमाग में गया है। circumstantially we are being victimized, circumstantially हमारे अंदर I की भान अंदर में चली गई है, क्योंकि दुनिया ऐसी भाषा करती है। हम पैदा हुए सपने में, सपने की जगत में, उस सपने को ही सच कर जाने की मुझसे भूल हो गई, और वो जो झूठ को मैं सच कर बैठा, अब सच को भी मैं झूठ के औजार से उसका अनुभव करना चाहता हूँ। थोड़ा मुश्किल है संत। when भगवान सेड तू आत्मा ही है, आत्मा को जानना मतलब उसका एहसास करना। द चादर ऑफ द लाई, जो एक दीवार झूठ की मैंने बहुत मुश्किलों से पकड़ के रखी थी, बस दैट हैज टू ड्रॉप इनसाइड। वो झूठ खत्म हो, उसका खात्मा हो जाए, एंड इट शुड जस्ट डॉन इनटू माय सिस्टम वेरी क्लियरली। जैसे सूरज का जब सूरज उदय होता है तो इतनी सुंदर रोशनी फैलाता है, इतनी उसकी किरणें, कोई भी अंधकार कहीं छुप नहीं सकता, हर चीज नजर के सामने आ जाती है क्लीन एंड क्लियर। ऐसे ही ज्ञान सुन सुन के, गुरु का संग कर करके, गुरु मतलब उसकी वाणी, गुरु मतलब तुम्हारी आत्मा, वो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा गुरु है। जितना उसको जानेगा उतना तूने सतगुरु का संग किया, तो करते करते अंदर में शुद्धता, मन के अंदर में आते आते, झूठ की हस्ती नहीं है, टपक करके वो पर्दा जो है हमसे गिर जाता है और सत का दीदार हो जाता है। कौन सा झूठ का पर्दा? अरे व्हाट अ फनी थिंग दिस इज, कि कभी भी ये आए तो था ही नहीं। अरे ये सारा जो मैंने लिखा हुआ था ग्रामर में, आई, मी, दे, देम, दिस इज ऑल सच अ मिथ, है ही नहीं इस संसार में। कितना मैंने तू माँ में अपना जीवन खोया, अपना टाइम खोया, मन की इतनी बातों को मैंने पक्का देखो, मन में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, बहुत सारी इतराने की टेंडेंसीज। मेरे को जीतना है, वो बंदा हारा है, मेरे को कमाना है, मेरा भी हक है, मेरी बात है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, तू है, मैं हूँ, गरीब है, अमीर है। हमको किसी और को कंट्रोल करने में कितना मजा आता है, किसी और पर पैर रखकर आगे चढ़ जाने में कितना मजा आता है। हमको इतनी भी अकल नहीं है कि अरे जो इस बंदे को चलाता है वो उधर भी तो है, जो मेरे को अपनी एक रिस्पेक्ट की फीलिंग है, वो फीलिंग भी तो सामने है। अगर उस बंदे के पास पदार्थ कम है या पैसा कम है तो उसका आत्मत्व तो कहीं गया नहीं। Everybody has a self-respect and we always confuse that with the sense of ego. It is not the sense of ego. आत्मा 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 ही सेल्फ है, वो सबके साथ है, वो ही सब जगह है। ये मांस हड्डी और खून के पीछे निर्मल बहती है दूध की धारा। वो निर्मल दूध की धारा कौन सी है? वो है एनर्जी, वो है सत्ता जो हर सेल को प्राण देती है, जो हर जगह कितने कितने लेयर्स ऑफ खुदा है हमारे शरीर में। लाइफ खुदा बोलते हैं, लाइफ, लाइफ मतलब खुदा।